मेरा मेरे गुरुजी स्वामी राम स्वरूप योगाचार्य जी को शत शत प्रणाम। उनकी वजह से हम हैं और उन्होंने हमें वैदिक ज्ञान से ओतप्रोत किया। उनसे ज्ञान पाकर मुझे समझ आया कि जीवन यापन का सही मायना वेदों को जीवन में आचरण लाने से ही होता है। तो जैसे आज नॉर्दर्न इंडिया में सब जगह प्राकृतिक आपदा आ चुकी है, कहीं बाढ़ है, कहीं पानी नदियों से बाहर आ रहा है, मतलब बाढ़ ही हुई हो, तो कहीं मकान ढह रहे हैं, कहीं बिजली, कहीं बादल फट रहे हैं, कहीं बिजलियां कड़क रही हैं। तो हमारी आश्रम में एक शिष्य हैं रश्मि जी, उन्होंने मुझे अपना अनुभव शेयर किया था कि जो ये बहुत सी प्राकृतिक आपदाओं में अग्निहोत्र ने, यज्ञ ने उनके और उनके परिवार की रक्षा की है। तो मैं उन शिष्या से अनुरोध करूंगी कि वो अपना अनुभव हमारे साथ साझा करें, क्योंकि मैंने उनसे अनुरोध किया तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं अपना अनुभव जो है सबके साथ साझा करना चाहूँगी कि लोग आज जो इतनी त्राही त्राही हो गई है, कैसे अपने आप को अग्निहोत्र से, हवन से बचा सकते हैं। और आजीवन, सिर्फ आज नहीं, आजीवन हम अपनी कैसे रक्षा कर सकते हैं। गुरुजी कहते हैं कर्ण के पास कोई कवच कुंडल नहीं था। वो सुबह सूर्य उदय होती किरणों के साथ अग्निहोत्र करना आरंभ करता था और शाम को सूर्य अस्त की किरणों के साथ वो अग्निहोत्र करते रहते थे। तो फिर वही जो वेद के मंत्र हैं उनका रक्षा कवच बन गए। तो आइए हम भी वेद के मंत्रों के साथ अग्निहोत्र आरंभ करें और इनका पहले हम जो है ये वार्तालाप हम सुने कि इन्होंने कैसे अपने परिवार को इन प्राकृतिक आपदाओं के दौरान अग्निहोत्र से बचाया। तो मेरा अनुरोध है कि आप अपना अनुभव सबके साथ शेयर करें। वीणा जी, आपको मेरा नमस्कार और सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। सर्वप्रथम मैं अपने आचार्य स्वामी राम स्वरूप जी महाराज को नमन करती हूँ और उनको हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस महान वेद विद्या का दान दिया। इस विद्या ने मुझे जीवन में हर परिस्थितियों से लड़ने की शक्ति दी। आपका प्रश्न था कि मेरे प्रकृति के साथ और अग्निहोत्र के क्या अनुभव हैं। तो मैं आपसे अग्निहोत्र प्रकृति से संबंधित कुछ अनुभव साझा करती हूँ। कुछ समय पहले की बात है, मुझे ऐसा लगता है, जहाँ तक मेरी याददाश्त कहती है, कि सन 2018 में जब हम डॉल्फिन हिल में रहते थे, लगभग फरवरी का महीना था, शायद तारीख 9 फरवरी थी। उस समय मेरे बच्चे सुबह सुबह स्कूल जाने के लिए तैयार हुए और वो सब स्कूल चले गए। तुरंत ही मौसम ने करवट ली और काले काले बादल छा गए। चारों तरफ बिजली कड़कने लगी और मुझे उसी समय स्कूल से भी मैसेज आ गया मोबाइल पर कि आज स्कूल स्थगित हो गया है, क्योंकि आज वेदर फोरकास्ट के हिसाब से आज बहुत तेज बारिश होगी, थंडरस्टॉर्म्स होंगे, लाइटनिंग होगी और तेज हवाएं चलेंगी। बच्चे भी घर वापस आ गए और मौसम का तांडव शुरू हो गया। चारों तरफ जोर से मूसलाधार बारिश, बिजलियों का कड़कना। बच्चे घर में आ गए। मेरे पति भी ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे थे और घर में ही थे। घर में चारों तरफ बिजली की कड़क की आवाज़, इस रूम उस रूम, हर रूम में यही आवाज़ थी। सब डर गए। सबने डर के मारे चप्पलें पहन ली ताकि उन्हें शॉक ना लगे, उनको लाइटनिंग स्ट्राइक ना हो। मैंने नहीं पहनी। मुझे अपने महाराज जी की एक बात अचानक से ही याद आई कि जब मौसम ऐसा हो जाए तो हमें तुरंत अग्निहोत्र करना चाहिए और शांतिकरण मंत्रों की आहुतियाँ डालना चाहिए। मैंने अपने पति और बच्चों से कहा, आओ हम सब मिलकर हवन करते हैं। और आचार्य ने बताया था एक प्रवचन में कि जब भी हो शांतिकरण मंत्र हम आहुतियाँ डालते हैं तो प्रकृति की जो विपरीत परिस्थितियाँ बनती हैं वो शांत हो जाती हैं। हम सब ने बैठकर पूर्ण हवन किया विधि विधान से और शांतिकरण मंत्रों से हमने आहुतियाँ डाली और शांतिकरण मंत्रों का उच्चारण भी किया। और लगभग 10 मिनट में ही बिजली कड़कना बंद हो गई और मूसलाधार बारिश साधारण बारिश में परिवर्तित हो गई।
तो इस अनुभव ने मुझे ये सिखाया कि हम विपरीत परिस्थितियों में प्रकृति की दी हुई आपदाओं से कैसे लड़ सकते हैं। यह मेरा पहला अनुभव था। मेरा दूसरा अनुभव मेरे स्वर्गीय पिताश्री के साथ है। मेरे पिताश्री ने मुझसे एक बार कहा, बेटा आप अपने आचार्य से कहो कि वो हमारे यहाँ बारिश करें, बारिश के लिए उनसे आशीर्वाद मांगो, हमारे यहाँ बहुत सालों से अच्छी बारिश नहीं होती है। तो मैंने उनसे कहा, पिताजी मेरे आचार्य आप पर कृपा करेंगे, क्योंकि आप तो वेद नहीं अनुसरण करते, आप हवन नहीं करते, तो वो कैसे आप पे कृपा करेंगे, और ईश्वर की भी आप पे कैसे कृपा होगी, और मैं अपने आचार्य से ऐसा कैसे कह सकती हूँ। तो मेरे पिताजी ने कहा, मैं क्या करूँ। मैंने उन्हें सुझाव दिया, पिताजी आप गायत्री मंत्र से सुबह शाम हवन करें। उसके बाद अगले दिन से ही मेरे पिता ने सुबह शाम गायत्री मंत्र से हवन करना शुरू किया, और वह उनका जारी रहा। अगले साल तक उन्होंने किया, और अगले साल बहुत अच्छी बारिश हुई। जब मैं उनके पास गई तो उन्होंने मुझे कहा, बेटा इस बार न्यूज़पेपर में आया कि 4 सालों से इस साल बहुत अच्छी बारिश हुई। मेरे मन में ये विचार आया कि मेरे पिता की भक्ति से जब ईश्वर प्रसन्न होकर इतनी अच्छी बारिश कर सकते हैं, तो अगर हम सब भारतवर्षी अगर हम हवन करें, अग्निहोत्र करें, तो हमारे यहाँ जो सूखे की समस्या होती है और जो बारिश की समस्या होती है वह ऐसे ही हल हो जाएगी। अपने इस अनुभव के बाद मेरे पिताजी ने मेरे आचार्य से मिलने की इच्छा प्रकट की, और वो मेरे साथ योल गए, और वहाँ जाकर उन्होंने आचार्य से दीक्षा ली और वेदों को विधिवत सुना। उसके बाद से उन्होंने जीवन में अग्निहोत्र को उतार लिया। वह सुबह शाम अग्निहोत्र करने लगे। मेरे पिताजी के कुछ वंशज उत्तर प्रदेश में भी रहते थे। वह मूलतः उत्तर प्रदेश के थे। बहुत समय पहले मेरे दादाजी मध्य प्रदेश में आकर बस गए थे, तो वो हमेशा नियमित समय पे अपने रिश्तेदारों से मिलने जाया करते थे। तो एक बार वह उत्तर प्रदेश गए। मैंने उनसे कहा, पिताजी आप वहाँ जा रहे हैं, आप वहाँ रह रहे हैं, जब आप अग्निहोत्र करेंगे तो आप घर में बैठे हुए सदस्यों को भी प्रेरित करें कि वो भी आपके साथ आकर अग्निहोत्र करें, इससे उनका कल्याण होगा। वहाँ पर इस विद्या का किसी को भी ज्ञान नहीं है। तो जब मेरे पिताजी अग्निहोत्र करते थे तो मेरी बुआ वह भी उनके साथ बैठकर आहुतियाँ डालने लगी। एक दिन वहाँ पर अचानक ही मौसम बिगड़ गया। रात के समय बहुत मूसलाधार बारिश हुई और ओले गिरे। आसपास के खेतों की सारी फसल नष्ट हो गई। परंतु आश्चर्य की बात यह है कि मेरी बुआ के खेत में ना ही ओले गिरे, ना ही फसल बर्बाद हुई। यह वाकया मुझे मेरे पिता ने स्वयं बताया, और उन्होंने बताया कि ईश्वर की कृपा से उनकी फसल नष्ट होने से बच गई। तो मुझे इस बात से ये अनुभव हुआ कि अगर हम अग्निहोत्र करें, हमारे किसान अग्निहोत्र करें, तो उन्हें कितना लाभ होगा। और हमारे आचार्य ने भी हमें ज्ञान दिया है कि जब भी आप फसल बोते हैं खेतों में तो अग्निहोत्र करें, अपनी बीजों को अग्निहोत्र के धुएं के ऊपर रखें और ईश्वर से प्रार्थना करें। इस प्रकार से हमारी बहुत सारी समस्याएं ऐसे ही हल हो जाएगी। मैं आप सभी दर्शकों से ये अनुरोध करते हैं कि आप सभी अग्निहोत्र करें और वेद विद्या को अपने जीवन में धारण करें। यह बहुत ही महान विद्या है। वेदों को समझने की कोशिश करें। धन्यवाद। रश्मि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे दर्शकों के साथ अपना यथार्थ अनुभव शेयर किया कि कैसे प्राकृतिक आपदाओं, सूखा, ओले और बिजली कड़कने के टाइम आपके और आपके परिवार ने अग्निहोत्र के द्वारा, हवन के द्वारा उनसे मुकाबला किया और उनसे आपको सुख शांति प्राप्त हुई। तो गुरुजी कहते हैं कि जिस तरह यज्ञ विश्व की नावी है, जिस तरह हमारी नावी अगर हिल जाए ना तो सारे शरीर का बैलेंस खराब हो जाता है। इसी तरह अगर अग्निहोत्र घर घर नहीं होगा, अगर रोज़ हवन नहीं होंगे घर घर, तो ये प्रकृति हमारी सारी, विश्व की सारी प्रकृति हिल जाएगी, जो आज हो रहा है। तो आइए हम वेदों की ओर लौटें और वेदों से जो हमें ज्ञान मिला कि अग्निहोत्र हमें रोज करना चाहिए, तो आइए अग्निहोत्र को अपने जीवन का, अपने सुख शांति और उन्नति प्रगति अपनी और देश दोनों की, उसके लिए हम नित्य अग्निहोत्र करें। तो इसके साथ ही मैं अपने दर्शकों से इजाज़त चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आप रोज अग्निहोत्र को करेंगे और सुख शांति समृद्धि आपके घरों में भी हो, जैसे वैदिक काल में होती है
थी। ओम ओम ओम।